नमस्कार, ये वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो जल जीवन मिशन योजना पेंडिंग है, लेकिन झारखंड में सियासत ट्रेंडिंग, क्योंकि जिस तरह से जल जीवन मिशन योजना पर सियासत हो रही है वो देखने लायक। एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हमें फंडिंग ही नहीं दे रही। जो फंडिंग अभी बची हुई है वो केंद्र सरकार से हमें मिल ही नहीं रही। हालांकि बीजेपी ये कह रही है सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन आप योजना की जो राशि आती है उसे आप खर्च नहीं कर पाते। पहले से आपको सारी चीजें, पैसा सब मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप सियासत करने से बाज नहीं है। यानी कि सत्ता पक्ष यानी जेएमएम और विपक्ष यानी बीजेपी, दोनों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन यहां पर अमनियति पर सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई इसका जिम्मेवार कौन है, किसे माने, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हमें पैसा ही नहीं दे रही है। और विपक्ष कह रहा है कि आपको पैसा मिल रहा है बट आप खर्च करना ही नहीं जानते, आप चाहते ही नहीं है कि जल जीवन मिशन सफल। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा में कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, देखिए। जल जीवन मिशन का हाल बेहाल, कौन जिम्मेदार? 27,150 योजनाएं पेंडिंग, खड़े हुए सवाल। जल जीवन मिशन के बकाये पर घमासान, सत्ता पक्ष और विपक्ष में छिड़ी जुबानी जंग। झारखंड में जल जीवन मिशन योजना का हाल बेहाल है, और अब उस पर खड़े हुए सवाल सियासी संग्राम की बानगी बन रहे हैं। आलम यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग तेज हो चुकी है। आंकड़ों की जुबानी जल जीवन मिशन की कहानी को देखें और समझें तो पता चलता है कि एएसपीएस स्कीम के तहत झारखंड में 33,523 योजनाएं ली गई थी। इसमें से 6,373 यानी 19.01% योजनाओं का ही सर्वे हुआ है। अब तक 27,150 यानी कुल 80.99% योजनाएं लंबित हैं। 5 जिलों में 2,000 से अधिक योजनाएं लंबित। एसबीएस स्कीम के तहत 5 जिलों में 2,000 से अधिक योजनाएं लंबित हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 5,842 योजनाएं लंबित हैं। तो वहीं हजारीबाग में 4,791, गिरिडीह में 4,158, चतरा में 3,402 और पलामू में 2,198 योजनाएं लंबित हैं। आप लोग को जानकारी होगा कि राज्य का और केंद्र का 50% का राज्यांश और केंद्रांश है, जिसके साथ उस योजना को पूर्ण करना है। लेकिन आपकी जानकारी में बता देते हैं कि आज उसी का बैठक हम लोग कर रहे थे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो केंद्रांश है वो पिछले इस वित्तीय वर्ष में 1 पैसा हमको नहीं मिला है। उस संबंध में सेक्रेटरी, हमारे विभागीय सेक्रेटरी के द्वारा 11/5/2024 को भी उसके पत्राचार किया गया है कि वह झारखंड का जो करीब 6340 करोड़ रुपया बकाया है उसको अतिशीघ्र राज्य को मुहैया करा जाए। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के साथ अन्यायपूर्वक अमानवीय व्यवहार कर रही है। पहले ही माइंस का, मिनरल्स का और मनरेगा का हजारों करोड़ रुपया का बकाया है, और अब जल जीवन मिशन का पैसा आखिर किस और ले जाना चाहते हैं ये संघीय ढांचे को, ये ध्वस्त करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि झारखंड की अबुआ सरकार अपने हक और अधिकार के लिए हर वो कदम अपनाएगी जिसका ये लोग सामना नहीं कर पाएंगे। केंद्र का स्थिति ये है कि केवल वो एलिगेशन लगाना जानता है, काम के प्रति वफादारी तो उनमें है नहीं। पैसा मेरा है और आप समझाइएगा कि हमको लेना कैसे है। अरे आप दे दो, जनता का पैसा है, जनता का विकास होगा। तो आप एलिगेशन लगाएंगे हम काम नहीं करते हैं, पैसा दोगे तब ना काम करेंगे। मनरेगा का बकाया है 1,36,000 करोड़ का बात करते हैं तो लोकसभा में आपके मंत्री बोल देते हैं कि कोई बकाया नहीं है।
तो इतना झूठ बोलने वाली सरकार से आप विश्वास क्या करेंगे? देखिए, झारखंड सरकार ने ना असफलताओं की लंबी कंबल जो है वो ओढ़ कर रखी है। अब वो उसके पीछे छिप रही है और केंद्र सरकार की जो बकाया राशि की मांग करती है, इनको भी पता है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 2026 से जो भी इनका बकाया है वो इनको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जल जीवन मिशन में जो ये बात करते हैं, तो जल जीवन मिशन में तो जल जीवन के जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने कहा कि झारखंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल फिसड्डी है। उन्होंने यहाँ आकर मंत्रियों से बात की या अधिकारियों के साथ बैठक की कि ऐसा क्यों है कि हम पैसा दे रहे हैं पर झारखंड इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। मनरेगा योजना की बात करें तो गरीबों के लिए जो योजना चल रही है, उसके पैसे से जो केंद्र का अंशदान मिलता है, राज्य सरकार उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जल जीवन मिशन का हाल इस कदर बेहाल क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सुना आपने, सारा खेल आरोप प्रत्यारोप का है। चूंकि राज्य सरकार कह रही है कि भाई 6,340 करोड़ रुपए जो जल जीवन मिशन का बकाया है उसे आप दे दीजिए, भाई राज्य की बेहतरी के लिए काम होगा। जबकि केंद्र सरकार यानी बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो भी आपका बकाया है वो 2026 के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपको मिल रहा है वो भी तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये जो जल जीवन मिशन है, योजना है, ये फेल हो रही। और राज्य सरकार जो कह रही है कि भाई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो अलग अलग 5 जिलों में हमने योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनको हमने आपको बताया, उनका करता धरता कौन? तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ विश्वजीत सिंह हैं। विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेएमएम के नेता विक्टर माल्तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्टर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे विश्वजीत जी आपसे। भाई आप इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि भाई राज्य का पैसा दे देंगे आप तो बेहतरी के लिए काम होगा। जल जीवन मिशन योजना लंबित है, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। देखिए, जेएमएम की एक आदत हो गई है, वो आमदनी से ज्यादा भाषण की और वादों की और अनर्गल वादों की एक तरह से कह लें तो सरकार हो गई है। कारण क्या हो गया है शिवम, कि घोषणाओं से पहले उनको अपना स्टडी भी करने की जरूरत नहीं होती है, वो नहीं जरूरत समझते हैं और वो आनंद फानंद में कुछ भी घोषणा करते जाते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। उसके पीछे उनकी कोई तैयारी नहीं होती है, कोई मंशा उसको इम्प्लीमेंट करने की भी नहीं होती है। पिछले ही बार देख लीजिए, उन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां अगर हेमंत सरकार नहीं सृजित कर पाए तो वो त्याग पत्र दे देंगे। 5 लाख में जब विधानसभा का सत्र था, उसमें पूछा गया कि आप कितनी नौकरियों का सृजन कर पाए, कितने लोगों को नौकरी दे पाए, तो उनके मंत्री ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि हम मात्र 12 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। आप दूसरी चीज ये सोचिए, मैया सम्मान योजना चुनाव से पहले पिछले 4 महीने तक लगातार 11 तारीख को खटाखट है, क्योंकि जनता को बरगलाना था, उन्हें भ्रमित करना था। और उसके बाद जब जनता ने उन पे विश्वास जता लिया, जब वो बहुमत में आ गए, उसके बाद आप देखिए कि जनता मतलब 53 लाख लोग रजिस्टर्ड थे और 25,000 रुपए देने के लिए वो आज 11 तारीख से हम आज नए साल के 3 तारीख पे बैठे हैं और पैसा गिने चुने इक्का दुक्का शायद गया हो या नहीं गया हो। आप मुझे बताइए, 53 लाख लोगों को क्या मैया सम्मान योजना में पैसा दे पाए? और कब तक देंगे? इस महीने की किस्त। दूसरी, आप अगर आज 6 तारीख को फिर आप
पहले आप बहाना बनाते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट था, दूसरा बहाना बनाते हैं कि मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण राजकीय शोक है। 1 तारीख को राजकीय शोक भी खत्म हो गए, उसके बाद क्या कारण है कि आपने 6 तारीख को समारोह की घोषणा की है और उसके बाद पैसे देने की बात कर रहे हैं? तो ये सरकार एक तरह से वादों की और वादा खिलाफत की सरकार बन गई है। आप देखिए, वादे इन्होंने रोजगार पे किए और स्वागत कैसे किया युवाओं का नया सरकार बनते ही, लाठियों के साथ, आंसू गोलों के साथ और ये वाटर कैनन के साथ। ये इनका तरीका है छात्रों से डील करने का। ठीक है विश्वजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। विक्टर माल्तो जी हमारे साथ हैं, माफ करिएगा जेएमएम से नहीं है, आदिवासी राष्ट्रीय संयोजक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्टर माल्तो जी, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये जो आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं, भाई योजनाएं पेंडिंग हो जा रही हैं और खेल शुरू हो जाता है राज्य और केंद्र के बीच में कि भाई पैसा मिल नहीं रहा है, हम काम कैसे करें, हम काम कैसे करें। जब भी सवाल उठता है कि भाई योजना का फेल होने का क्या रीजन रहा, कह दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवार है। केंद्र सरकार ये कहती है भाई हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, आपको पैसा मिलता आप खर्च नहीं कर पाते। किसे समझते हैं आप, ये योजनाएं जो कोलैप्स कर रही हैं, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? विक्टर जी। इसके लिए जो व्यवस्था की जानी थी, झारखंड के कुल 24 जिलों में से 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र के पूर्ण जिले हैं और 3 प्रखंड आंशिक जिले से आते हैं। हाँ, संसदीय अधिनियम पंचायतों के उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू है, लेकिन राज्य सरकार इस पर नियमावली नहीं बना पाई है राज्य गठन होने के बाद से ही। ये संसदीय अधिनियम 1996 के द्वारा ही लाभुकों की पहचान होनी है और योजनाओं का भी चयन होना है और ये पैसे का नियंत्रण भी संसदीय अधिनियम 1996 के तहत जो गठित ग्राम सभा होगी ना, परंपरागत ग्राम सभा, उनके द्वारा नियंत्रित की जाएगी। लेकिन दुख की बात है कि राज्य गठन के 24 वर्ष होने के बावजूद, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार अभी तक संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना नहीं कर पाई है। यही कारण है कि योजनाओं का चयन में और सरकारी पैसों का तो विक्टर जी, नहीं पता। विक्टर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये चाहे जितनी भी समस्या होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो ये तनातनी देखने को मिल रही है, क्या इससे जनता का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? हालांकि वोट तो सब ले लेते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आ जाती है तो जनता के हाथ में भाई थमा दिया जाता है कि भाई गाजर कि ये लो आप खाते रहो इसको, क्योंकि केंद्र सरकार हमको पैसा दे नहीं रही है, हमको देती तो हम इसको इंप्लीमेंट कर देते। और केंद्र सरकार ये कह रही है कि आपको पैसा मिलता है लेकिन आप जो है योजना को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आरोप लगा देते हैं। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में फीस तो जनता ही रही है ना विक्टर जी। ये चलेगा जब तक यहाँ सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। संसदीय अधिनियम 1996 के तहत 13 जिलों में तो जल की समस्या रहेगी, यहाँ पर कल्याण उन्नति भी नहीं होगा आदिवासी मूलवासियों का और ना ही शांति और स्वच्छ प्रशासन होगा। सबसे पहली जवाबदेही है राजनीतिक दलों का कि माननीय संसदीय अधिनियम जो आया है, माननीय संसद के द्वारा जो बनाया गया 1996 में, अभी तक उसका अनुपालन नहीं हुआ है। यही कारण है कि राज्य पिछड़ रहा है। तो विक्टर जी, क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे फेलियर किसका है? राज्य सरकार का? दोनों, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि राज्य गठन होने के बाद केंद्र की सरकार भी यहाँ शासन की है और राज्य की सरकार भी यहाँ मिल करके शासन करती रही है। जरूरत है संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का। जब तक संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन नहीं होंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी पिछड़ते रहेंगे और राज्य गठन करने का उद्देश्य यह पिछड़ता जाएगा। ठीक है विक्टर जी, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज मेरा सवाल सीधा सा है आपसे कि जिस तरह से राज्य सरकार आप पर आरोप लगाती है कि जब भी कोई बात होता है केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है तो राज्य सरकार ये भी कह देती है कि भाई सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप ये मतलब अगर उनकी बात को एक बार सच को मान लिया जाए तो फिर ये ऐसा क्यों चल रहा है कि हमेशा आपके और राज्य सरकार के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? लेकिन अंततोगत्वा जनता आपको वोट दी है, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, फिर उसके बावजूद अगर ये सब होगा तो नुकसान तो जनता का हो रहा है ना महाराज। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, जनता का ही नुकसान हो रहा है और जनता का को दोबारा
नुकसान न हो। सरकार बनी है, बहुत मजबूत बनी है और जनता के प्रति जितनी भी योजनाएं की है, वादे किए गए हैं, वो जनता तक पहुंचे, इसके लिए सतर्क विपक्ष की तरह सजग विपक्ष का हम किसी भी हाल में अपना रोल अदा करेंगे। और एक और बात मैं कह देता हूं आपके माध्यम से कि अगर सरकार सकारात्मक किसी भी पहलू को लेके आती है, जनता के लाभ के लिए, जनता के हित के लिए कोई भी योजना लेके आती है, तो भाजपा अच्छी तरह से, भाजपा भली भांति एकदम देखिए कदम से कदम मिला के हेमंत सरकार के साथ खड़ी रहेगी, आपको दिखेगा। लेकिन अगर पिछली बार की तरह फिर से ठगे जाने की कोशिश की जाएगी, आप देखिए ये बार बार रोना रोते हैं पैसे का। अमित शाह जी का जब यहाँ पे दौरा हुआ था माननीय गृह मंत्री का, तो उन्होंने एक एक चीज पूरे डिटेल में बताया कि किस मद में कितना पैसा आया, किस मद में कितना पैसा आया। साथ में उन्होंने ये भी बताया था, आपको याद होगा शिवम, कि इस पैसे का कितना यूज हो पाया। आप सोचिए अभी करीब 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आया है, लेकिन ये अनुपूरक बजट उस समय लाया गया शिवम जबकि पिछले अनुपूरक बजट और बजट की उपयोगिता साबित नहीं हो पाई थी। आप देखिए पिछले बजट का मात्र पूरे राज्य में 30% पैसे का प्रयोग हो पाया जनहित में। आप सोचिए जब पुराने बजट में हमारे पैसे का उपयोग नहीं होता है, केंद्र सरकार आपको उपयोग करने के लिए ही तो पैसा देती है, बजट पारित क्यों होता है? जनता के जितने भी योजनाएं होती हैं उसको कार्यान्वित करने के लिए, जमीन पे स्थापित करने के लिए बजट का निर्धारण होता है। लेकिन कल्पना करिए कि एक राज्य में अगर अपने एक साल के बजट का 30% मात्र ही खर्च किया जा सकता है, उससे ज्यादा खर्च कर नहीं पा रहे हैं लोग, तो ये दोषारोपण करना कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है और पैसे के अभाव में हम जनहित का काम नहीं कर पा रहे हैं, योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ खोखली राजनीति के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता है शिवम। ठीक है, उसके बावजूद भी अनुपूरक बजट आते हैं और अनुपूरक बजट में नई सरकार में आप देख लीजिए कि सारी योजनाओं को जमीन पे लाने में नीयत का सवाल है। आप शिवम देख लीजिए, अगर नीयत सही रहेगी, जनता के किए गए वादे को पूरा करने की अगर नीयत रहेगी तो सारी योजनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है। 70% तो आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं महाराज, उसके बावजूद आप पैसे अनुपूरक बजट के माध्यम से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसे का भाव है। ये तो बिल्कुल जनता के साथ किया गया झारखंड सरकार का अन्याय है। ठीक है, विश्वजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। विक्टर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विक्टर जी, ये पता है क्या, ये लगातार राज्य सरकार पे आरोप लगता है कि भाई अनुपूरक बजट का पैसा हो या पूर्णतया बजट का पैसा हो, बजट का पैसा मान लीजिए अगर 50,000 करोड़ है तो फिर वो 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो पाता है, 30,000 करोड़ बचा रहता है। यानी कि एक बात तो तय है कि पैसा तो पर्याप्त है, लेकिन क्या राज्य सरकार के पास इस तरीके का एक मतलब डिफेंडिंग ऑर्डर बन जाता है कि भाई हमें जैसे ही हम पर कुछ लगेगा हम कह देंगे देखिए हमारा पैसा लंबित है, वो तो चलिए मान लिया जाए और हाईकोर्ट ने कहा कि 2026 के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि जो बजट का पैसा है वो तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बाकी योजनाएं फेल नहीं होंगी तो और क्या होंगी? जो सिस्टम बननी चाहिए ना वो सिस्टम ही नहीं बना। टंकी में पानी है लेकिन पाइपलाइन आपने नहीं बिछाया है तो पानी तो नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, तो बजट तो है लेकिन बजट खर्च करने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए था, जो पद्धति होनी चाहिए था, जो व्यवस्था बननी चाहिए थी, वो तो नहीं बनी है ना, इसलिए बजट नहीं खर्च हो पाता है। और बजट जिस पर्पज से आता है उस पर्पज में खर्च ना होकर डाइवर्सन होता है। नहीं तो विक्टर जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो बजट आ रहा है भाई उसे तो राज्य सरकार को खर्च करना है, अब आप कहां अपनी योजना बना रहे हैं, आपका ग्रीन बुक में क्या आपका प्लान है, आपकी तैयारी क्या है, आपका एग्जीक्यूशन क्या है, ये तो सर्वा राज्य सरकार के हाथ में होता है ना। वो केंद्र थोड़ी बताएगा कि आपको ये योजना है और इसे ऐसे इंप्लीमेंट करना है। भाई सरकार हेमंत सोरेन की है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी होगी। हर बार ये कह देना कि भाई केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसका मतलब ये कि आप रोना ही रोते रहेंगे, फिर आप चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे क्यों कर देते हैं? फिर आप सवाल यह नहीं खड़ा होगा क्या? जी हाँ, झारखंड सरकार विधायिका के अधीन कार्य कर रही है। हेलो जी बोलिए। झारखंड की विधायिका कार्यपालिका के अधीन निर्णय लेती है, अपना खुद के पास विजन नहीं रहा है कि राज्य की सरकार जो विधायिका का भी हिस्सा है
इनके नियंत्रण में कार्यपालिका को रखना चाहिए, लेकिन कार्यपालिका ही सरकार चला रही है और इससे यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। कार्यपालिका तो बाहर की है, उसको तो यहाँ दर्द है नहीं यहाँ के लोगों का। और जितने भी घोटाले हुए हैं, अनियमितता हुई है, यह कहीं ना कहीं कार्यपालिका की निष्क्रियता की वजह से हुआ है। पुल गिर रहा है, घर गिर रहे हैं, सड़क उजड़ रहे हैं, ट्राइबल सप्लान के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ट्राइबल सप्लान के पैसे मैया योजना में जा रहे हैं, कहीं कोई उपज नहीं करता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जवाबदेही है कि ये हमारा जो 13 अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो, उसके लिए संसदीय अधिनियम 1996 का लागू होना नितांत आवश्यक समझते हैं। ठीक है विक्टर जी, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। जिस तरह से राज्य सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि भाई आप लोग पैसा नहीं दे रहे, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, काम करिए, आप अपनी पार्टी से बोलिए, एक बड़ा सा एक अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सारे डाटा रख दें कि देखिए भाई हमने क्या दिया है और ये किस तरीके का एक्सक्यूज कर रहे हैं। आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पिस जाती है जनता और जनता कंफ्यूज हो जाती है भाई हमारी गलती क्या थी, हमें वोट देने के लिए कहा गया, हमें लोक लुभावनी योजनाएं दोनों तरफ से दी गई, हमने किसी एक को चुन लिया। लेकिन स्थिति वही है कि मतलब बंदर बांट में तीसरा कोई मजा ले रहा है, बाकी असली लड़ाई तो वहीं की वहीं खड़ी है, जनता वहीं की वहीं पड़ी हुई है, ना नल से जल पहुंच रहा है, ना कोई योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। तो फिर उनको लोक लुभावने वादे करना और फिर ऐसे नेतागिरी करने का क्या फायदा हुआ? विश्वजीत जी, आपने बहुत अच्छा राय दिया और इस राय पे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अमल कर रखा है। आपको याद होगा अमित शाह जी जब आए थे और उस समय आपके यहाँ से अजय जी भी थे हमारे यहाँ झारखंड में, तो आप उस कॉन्फ्रेंस को याद करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया था कि हमने कितना पैसा दिया, पूरे आंकड़े के साथ हमारे गृह मंत्री महोदय यहाँ आए थे और उन्होंने पूरा बताया था कि हमने कितने पैसे दिए और उसका राज्य में क्या उपयोग हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सरकार हमें दे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम सबको बिठा के बड़े पैमाने पे कर चुके हैं और अमित शाह जी जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री आके उन्होंने झारखंड की जनता को हिसाब देने का काम किया। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा विक्टर जी का भी, उन्होंने इनडायरेक्ट ही सही लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप सोचिए पिछले 6 साल से हेमंत सोरेन राजकाज चला रहे हैं और उन्होंने अभी तक सिस्टम ही क्रिएट नहीं किया है कि जो पैसे आ रहे हैं, चाहे बजट या वार्षिक बजट, अनुपूरक बजट या केंद्र से जो पैसे मिल रहे हैं, उसका उपयोग किस तरह किया जाए। अब सोचिए राज्य सरकार अगर सिस्टम ही क्रिएट नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार अगर उसको खर्च का सिस्टम बना नहीं पा रही है, उपयोग करने का तरीका निकाल नहीं पा रही है, तो आप बजट अभी से 5 गुना बढ़ा दें, उसका क्या फायदा हो जाएगा जनता को, मुझे आप बताइए। ये लोग केंद्र सरकार से पैसा मांगते हैं उस निधि में जहां पे हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आता है कि ये पैसे 2026 के बाद मिलने हैं। और आप पत्र उठा के देख लीजिए हेमंत सोरेन जी का, हेमंत सोरेन ने पत्र में 60,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के जोड़े हैं माइनिंग कंपनियों पे, जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट दे या नहीं होगा किसी भी माइनिंग कंपनीज को। आप सोचिए 1,36,000 में सीधे 60,000 करोड़ रुपए तो आप मांग रहे हैं इंटरेस्ट का, जो कि हाई कोर्ट से पहले ही मना कर रहा है। तो ये सिर्फ जनता को भरमाने और बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। पैसे नहीं है, केंद्र सरकार ने रोक दिए। अरे केंद्र सरकार को तो आदेश है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 2026 से देने हैं अप्रैल से, वो कैसे अभी दे देगी। दूसरी बात यह है कि जो पैसे केंद्र सरकार आपको दे रही है उसका तो आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विक्टर जी ने आपको स्पष्ट बताया कि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। पैसे आएंगे तो खर्च कैसे होंगे, किन माध्यमों से होंगे। जब यही आपकी तैयारी नहीं है तो आप 100 गुना बजट बढ़ा लीजिए, आपके पास 100 गुने पैसे आ जाएं, आप क्या फायदा उठा पाएंगे, जनता को किस तरह से उनका अधिकार दे पाएंगे, आप ये मुझे बताइए। ये तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आपको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि हमारे पास जो पैसे आएंगे उसको खर्च करने के लिए ये विशेष प्रक्रिया होगी। और अगर आपके पास पैसे ही विशेष प्रक्रिया ही नहीं है, आपको खर्च करने का तरीका ही नहीं आता है, तो आप किसी से पैसा मांगने का अधिकार ही नहीं रखते। उसके बावजूद आपको मिलता है और आप विफल हो जाते हैं। ठीक है विक्टर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो योजनाएं कोलैप्स कर रही हैं, ये जो जनता परेशान है, मतलब
आटे चक्की की तरह मतलब पीसी जा रही है वो पूर्णतया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसका कारण क्या, और फिर कारण तो जानने के बाद चलिए ठीक है, इसका निवारण क्या? अभी जो डीएमएफटी रूल्स जो बने हैं और डीएमएफटी रूल्स के तहत जो 13,326 करोड़ रुपए आए 31 जुलाई 2024 तक, उन पैसों का खर्च संसदीय अधिनियम 1996 के तहत गठित ग्राम सभा के द्वारा खर्च किए जाएंगे। उन पैसों का इस्तेमाल डीसी साहब के द्वारा किया जा रहा है और गैर जरूरी मद में किया जा रहा है। जो पैसे माइनिंग अफेक्टेड एरिया या माइनिंग अफेक्टेड लोगों के बीच खर्च करना चाहिए, उन पैसों से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिम खाना बनाए जा रहे हैं, पीसीसी सड़क बनाए जा रहे हैं, जिम खाना बनाए जा रहे हैं। कैसे हमारा विकास होगा? तो डीएमएफटी के पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है यहाँ, जबकि उसके लिए पीपेसा अधिनियम के तहत गठित ग्राम सभा ही उसको नियंत्रित करेगी। तो 13,326 करोड़ अनावश्यक रूप से इधर उधर खर्च किए जा रहे हैं। इससे झारखंड में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अभी भी झारखंड में कम से कम 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। क्या उनकी स्थिति होगी? पैसे की कमी नहीं है, सरकार सिस्टम बनाए, सिस्टम को दुरुस्त करे, कैसे पैसों का खर्च किया जाए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो विक्टर जी, इन सबके लिए आप राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, और क्या इसमें केंद्र सरकार का भी उतना ही हाथ है? जिम्मेदार राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार को इसमें दबाव देना चाहिए, क्योंकि पीपेसा संसदीय अधिनियम है और माननीय झारखंड हाईकोर्ट का आदेश 29 जुलाई 2024 को आने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार इसको बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि गलत पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में थोपने का प्रयास कर रही है, जिसके हम कठोर विरोध करते हैं और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष इन तमाम बातों को हम लोग लाएंगे। हम निवेदन करते हैं राज्य सरकार से कि पीपेसा अधिनियम की धारा 4O और 4M के तहत तो साथ ही जिला परिषद। चलिए ठीक है विश्वजीत जी, थोड़ा समय का अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। विक्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि भाई सियासत तो चल ही रहा है, लेकिन योजनाएं फेल हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों आरोप प्रत्यारोप ये खेल रहे हैं, लेकिन इसमें पीस रहा है, मतलब गेहूं के साथ घुन पीसा जा रहा है। घुन है वो जनता जो वोट देती है, लेकिन बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में कहीं पर बैठकर मुंह देख रही होती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए। नमस्कार।